दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं और आज उन्होंने पार्टी की स्थापना एवं मानव काशीराम की जयंती के अवसर पर भाग लिया है। साथियों, इस मौके पर एक नारा लगाना जोर से, आला समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आला समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, 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 मोहम्मद सुनील कुमार चित्तौड़ जी जिंदाबाद, 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 मोहम्मद सुनील कुमार चित्तौड़ जी जिंदाबाद, 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 मोहम्मद काशीराम साहब अमर रहे, मोहम्मद काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद साथियों। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग कोई सड़क पर नारे नहीं लगा रहा सरकार के खिलाफ। सबकी बोलती बंद हो गई है, सब डर के मारे अपने घरों में रहते हैं। लेकिन एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम पूरे देश के अंदर समझते हैं जो संघर्ष करता है उसको सफलता मिलती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को और मानव काशीराम साहब के मिशन को, उनकी विचारधारा को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, पद और किसी चीज के लालच में नहीं पड़ेंगे। सम्मानित साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के रूप में हमको दोबारा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन हुए थे। मान्यवर काशीराम साहब के रूप में साक्षात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में आए थे। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब का दूसरा नाम है तो मान्यवर काशीराम साहब है। ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब को सत नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज ही के दिन एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी विचारधारा जो मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाई, जो बहुजन नायकों की विचारधारा थी, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के फूले कबीरदास की विचारधारा थी, जो सर छोटीराम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, जो 85% की विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। आज ही के दिन इस समाज को आजाद कराने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की शुरुआत की। ऐसे आज का दिन है, इतना शुभ मंगल का दिन है हमारा। बहुत बहुत स्वागत आजाद समाज पार्टी, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमें आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, स्वागत कीजिए। काम कर रहे हैं, एक बार ताली बजा करके हमारे बाबूजी का आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद प्रकट कीजिए। ताली बजा करके बाबूजी का अभिवादन कीजिए। बहुत लंबे समय से इस पार्टी को, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कूच कर रहे थे, उसी समय हमारे महानगर अध्यक्ष जी को भी डिटेन कर लिया गया था और पुलिस की कस्टडी में रहकर ही उन्होंने अपने तमाम साथियों को उस आंदोलन में भेजने का काम किया था। एक बार ताली बजा करके भी हमारे भाई साहब मोहम्मद साहब का धन्यवाद करें। हमारे बीच में आने वाले हैं, हमारे बीच में लीगल सेल के अध्यक्ष भी हमारे बहुत बहुत आभार, बधाई। हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि स्वागत केवल वरिष्ठ नेताओं का होता है। आप लोग काम करते हैं, आप लोग भागदौड़। मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती है। सम्मानित साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के रूप में हमको दोबारा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन हुए थे। मान्यवर काशीराम साहब के रूप में
कि साक्षात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में आए थे। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब का दूसरा नाम है तो मान्यवर काशीराम साहब हैं। ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब को सत सत नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज ही के दिन एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी विचारधारा जो मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाई, जो बहुजन नायकों की विचारधारा थी, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के फूले कबीर दास की विचारधारा थी, जो सर छोटीराम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, जो 85% की विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। आज ही के दिन इस समाज को आजाद कराने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की शुरुआत की। ऐसे आज का दिन है, इतना शुभ मंगल का दिन है हमारा। इस दिन के दिन हम सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करते हैं। सम्मानित साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संतोष आनंद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय बड़े भाई संतोष आनंद जी, एक बार ताली बजा करके भी आप लोग उनका स्वागत करें। बड़े भाई संतोष आनंद जी। एक बार मैं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी पार्टियों के फोन आए कि ब्याज जी इस पार्टी में आ जाओ, क्योंकि हमारा दिल किसी दूसरी पार्टी में जाने की गवारा नहीं करता है। क्योंकि हमारे परिवार के, हमारी मैडम, हमारे बच्चे सब चाहते हैं कि भाई हम अपनी जो दलित शोषित समाज पार्टी है उसी का हम आगे बढ़ाएं, उसी को साथ रहकर मिलजुल कर आगे चलाएं। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामते हुए पूरे देश प्रदेश में इसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि अब हम लोगों को केवल बुनाने की जरूरत है। हम लोगों को, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग कहते हैं कि भाई बहन कुमारी मायावती तो कुछ नहीं कर रही है, अब जो कुछ कर रहे हैं तो हमारे भाई चंद्रशेखर कर रहे हैं। तो ऐसे भाई के लिए हम लोगों को लग जाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमें अब बहुत चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, भाई वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मेहनत हमें दिखाई दे रही है, तो लोग खुद पे खुद जुड़ रहे हैं, खुद पे खुद कह रहे हैं अरे ब्याज जी हमें भी लाओ, हम भी आपके साथ आएंगे, हम भी आपके साथ आएंगे। क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि भाई हमें सत्ता में आना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष क्योंकि ये जुल्म जाति जो हो रही है, हम लोग सत्ता में नहीं है इसलिए हो रही है। भाई भी कहते हैं कि अगर मुझे थोड़ी पावर दिखा दो, जिस दिन से आपको लगने लगेगा कि भाई सत्ता भी कोई चीज होती है। तो भाई ऐसे भाई के लिए आप और हम सब लड़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से अभी भाई संतोष आनंद जी ने भी कहा था कि हम तुम लोगों को लग जाना है, हम दिन जैसे कल से ही परसों से अपने काम में लग जाना है, और हम व्यक्तियों को अपने अंदर आज संकल्प लेना है कि हम लोग कम से कम 100 आदमी जोड़ेंगे, फिर 100 आदमी जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा कारवा बनता चलेगा। तो मेरा आप लोगों से विनती और निवेदन है कि आप लोग अपने अंदर आज संकल्प ले लें कि हमें इस पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। आज मान्यवर साहब की 91वीं जयंती पर और आजाद समाज पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर हमारे बीच में रामवीर कदम जी हैं, वो भी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कदम जी 5वां, जैसे श्याम प्रकाश बोधी जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लेकिन जो मैंने अपने दिल में अध्ययन किया है और भाई चंद्रशेखर जी को जिस तरीके से आज बहुजन समाज के प्रत्येक जाति के, अगर जैसे कहो बहुजन समाज में 6747 जातियों में बटे हुए लोग भाई चंद्रशेखर जी से जुड़ने के लिए नहीं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जुड़ना तो एक अलग बात है, चलने के लिए तैयार हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है 10 तारीख को आपको देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं तो यहां तक कहूंगा केंद्र की सरकार ने भी पूरी अपनी ताकत लगा ली, क्योंकि ये आंदोलन मात्र उत्तर प्रदेश का नहीं था, पूरे देश का था। इस देश के अंदर मनुवादियों के
दिलों में दर्द पैदा हो गया और भाई चंद्रशेखर जी के जो चाहने वाले थे, दीवाने थे, लाख पैरे लगा लिए, लेकिन उनको कोई रोक नहीं पाया। लखनऊ के अंदर वो भाई चंद्रशेखर के जितने भी सिपाही थे, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करूंगा कि भाई के विचारों को, भाई की आवाज को उन्होंने झुकने का, दबने का काम नहीं किया। उससे एक मैसेज गया कि भाई चंद्रशेखर जी के चाहने वाले, भाई चंद्रशेखर जी के मानने वाले और भाई चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता हर परिस्थिति में और हर तरीके से इस मनुवादी सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सपना मान्यवर साहब ने पूरा करने का कार्य किया, उसी तरीके से उसी रास्ते पे भाई चंद्रशेखर जी चल रहे हैं और उनके सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। हम पहले भी कहते थे जब सांसद नहीं थे कि ना वो प्रधान है, ना वो विधायक है, ना वो सांसद थे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तब सरकार के पसीने छूट जाते थे जब आंदोलन की बात हो जाती। आज तो भाई 543 सांसद सदन के अंदर हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के लिए वो एक आवाज उठा लें। और खास तौर से तो मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के जो एमपी बन के गए, चुन के गए, आज देख लें, अगर मुस्लिम समाज की आवाज कोई बुलंद कर रहा है तो मात्र भाई चंद्रशेखर आजाद। देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम कांग्रेस को वोट करते आए, बहुजन समाज पार्टी को वोट करते आए और सपा को वोट करते आए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इनका कोई भी नुमाइंदा, इनका कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दर्द में काम नहीं आया, और आए तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर जी काम आए। 7.5% वालों को 18%, ये 2011 की रिपोर्ट है कि हमारी जनसंख्या 19% दर्शाई गई है, लेकिन 7.5% वाले को हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन हमारे ही भाई जब जेल में बंद होता है, उसके लिए एक दिन का आंदोलन तो छोड़ो, एक दिन के लिए अगर खाली यही कह देते कि जेल भरो, आंदोलन शुरू कर दो भाई, अगर कोई भी झूठा मुकदमा कोई पंजीकृत हुआ, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद रहे, शुरू से लेकर एंड तक वोट आंख बंद करके देते रहे। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, और क्या मिला? बकरी चोरी का मुकदमा। क्या मिला? आज भी कितने एमपी जिता के भेज दिए सदन में। क्या किसी की हिम्मत है कि वो खुल के सरकार के विरोध बोल देगा? वो मात्र एक ही व्यक्ति है, भाई चंद्रशेखर आजाद। और भाई जो है किसी एक के व्यक्ति नहीं है, एक की आवाज को जो उठाते हैं, भाई चंद्रशेखर जी बहुजन समाज के प्रत्येक जो जमीनी स्तर पे, जमीनी पायदान पे, उस तक की आवाज उठाते हैं। और भाई के कार्यकर्ताओं से, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज पुलिस से पहले अगर कोई पीड़ित अगर उम्मीद रखता है तो वो भीम आर्मी के सिपाही और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसे उम्मीद है कि कोई काम में आए नहीं आए, लेकिन भीम आर्मी के सिपाही काम में आएंगे। और आज उसी को स्मरण करके भाई चंद्रशेखर जी कहते हैं, अगर तमन्ना सच्ची है, अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। तो साथियों, आप और हम ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं जिनके लिए मनुवादी लोग भी कहते हैं कि यार आप रास्ता खोल दो भाई, हमें भाई चंद्रशेखर जी से बहुत प्यार है, जिस तरीके से वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, हमें भी ज्वाइनिंग करा दो।
तो हम अपने आप पे गर्व करने चाहिए बहुजन समाज के लोगों को, जो 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। ये दूसरे लोग हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो मनुवादी हैं उसमें भी मानवता मानने वाले व्यक्ति कुछ तो होते ही हैं, वो लोग हमसे कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों को और गंभीरता से काम करना होगा, समझना होगा। जिस तरीके से हमारे भाई चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, माननीय हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो नीचे के स्तर पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक के साथ कम से कम 5 लोग आना अनिवार्य हो जाए। भाई संगठन से ही ताकत है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। सभी को जय भीम, खुदा हाफिज। आदरणीय जगदीश बघेल जी से, आदरणीय जगदीश बघेल जी आए। बाबा साहेब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे। भाई चंद्रशेखर जी के लिए रोड और आंदोलन इस तरह से कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहे कि भूचाल कहां से आ गया। साथियों, कमर कसने की जरूरत है। 27 के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक साथी और प्रत्येक आजाद समाज पार्टी के योद्धा ऐसे अपनी कमर कस लें जैसे हमको युद्ध लड़ने की तैयारी करनी है। पिछले वर्षों भाई के लिए किसी भी पार्टी ने समर्थन देने के लिए मना कर दिया था। ये लोग हमको बहुत सोचने की बात है कि भाई के लिए जो लोग अपना मन बिल्कुल विचलित करने में लगे हुए थे कि इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना है, सारी पार्टियों ने अपनी पूरी दम लगाकर और उनके साथ विरोध करने की क्षमता जताई। लेकिन साथियों, आप लोगों को, आजाद समाज पार्टी के सारे नेताओं को, आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतिहास रचने का काम उत्तर प्रदेश में किया और भाई को सांसद बनाकर हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया। ऐसे ही मेरे साथियों, 27 जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही अलख जगाने की जरूरत है और भाई के हाथ इतने मजबूत करो कि जो विरोधी जो साथी हैं वो ये कहे कि भाई अब हम क्या करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। की संस्था ग्रहण करा करके इनको पार्टी में जोड़ने का काम करें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। वीरेंद्र कुमार वीरू भाई, सर्वप्रथम सभी जन्मों में सभी महापुरुषों आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी बाबूजी आए और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए
आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि 2 बार के एमएलसी एवं उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी एवं मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे सम्मानित साथीगण और आजाद समाज पार्टी के सम्मानित युवा नेता जिला अध्यक्ष भाई शशांक बौद्ध जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित साथीगण और आज का सफल संचालन कर रहे भाई बीरू भाई जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मान्यवर कांशीराम साहब की 91वीं जयंती, जो बहुजनों के नायक हैं, उनकी जयंती पर सभी को, पूरे देशवासियों को और यहाँ पर उपस्थित सभी को बधाई देता हूं। और यहाँ जो चाहे कम संख्या में हैं, जो आजाद समाज पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी एवं समर्थक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हें भी मैं बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं और आज उन्होंने पार्टी की स्थापना एवं माननीय कांशीराम की जयंती के अवसर पर भी भाग लिया है। साथियों, इस मौके पर एक नारा लगा दें जोर से, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, 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 माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी जिंदाबाद, 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 माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी जिंदाबाद, 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 माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। धन्यवाद साथियों, बैठ जाएं। आपको पार्टी के मजबूत किस प्रकार से की जाए, क्योंकि आज की ये विचार गोष्ठी का विषय है कि आजाद समाज पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। और मैं प्रदेश संगठन की मेरी जिम्मेदारी है, उस नाते से भी मेरा 2 मिनट खाली संगठन पर ही साथियों मेरा विचार रहेगा यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले साथियों, क्योंकि पार्टी की तरफ सभी वक्ताओं ने बताया कि हमेशा शक्ति के जो शक्ति होती है उसी से दूसरी जो है शक्तियां चिपकती हैं, उनमें आकर के मिलती है। जब आपकी शक्ति होगी तो आप शक्ति पैदा करोगे, संगठन को मजबूत करोगे, तो आपसे अन्य समाज के लोग भी, अन्य पार्टियों के लोग भी आपसे आकर के जुड़ेंगे। और वो शक्ति आप कहां से दिखाओगे? वो चुनावों में मालूम पड़ता है, चुनावों में प्रदर्शित होती है कि हमने कितनी शक्ति हमने इकट्ठी कर ली। तो माननीय कांशीराम साहब ने जो 85% समाज को इकट्ठा करके इस देश पर हुक्मरान बनने का जो उन्होंने फार्मूला इस देश के मूल निवासियों को समझाया था, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने हमारे आपके सामने वह सपना खुद हद तक उन्होंने पूरा भी करके दिखाया। परंतु जब हमने देखा कि जो पार्टी माननीय साहब ने
इस देश पर शासन करने के लिए बनाई थी। उसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, सभी लोग आप जानते हैं कि वो पार्टी इस समय वेंटिलेटर पर है, तो उसकी हम चर्चा न करके हमें संगठन को बूथ स्तर तक, सेक्टर और बूथ स्तर तक जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, हम कोई भी चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मंचों पर हम हर मीटिंगों में भाषण दें, बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, पर साथियों हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, जब तक हम जो है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक साथियों हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हम 2027 से पहले ये जो जिला पंचायत के प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, इसमें हम अपनी शक्ति का जब प्रदर्शन करेंगे तो 27 में साथियों जब आपकी ताकत दूसरा सामने वाला देखेगा तो सभी आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे। आज पूरे देश को भाई चंद्रशेखर आजाद जी संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। आज आपसे लोग क्यों जुड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि चाहे मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहे हो, चाहे वाल्मीकि समाज पर अत्याचार हो रहे हो, चाहे बघेल समाज पर अत्याचार हो रहे हो, और चाहे अनुसूचित जाति के किसी बहन पर अत्याचार हो रहे हो, हर जगह पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनकी आवाज को बुलंद करते हैं और वो आवाज आपके बलबूते पर आपके साथ में रह करके आंदोलन करते हैं। साथियों, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो हमारे भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी हैं, जो इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में साथियों प्रदेश में जो संगठन जितना मजबूत अन्य प्रांतों से, मैं कह सकता हूं अन्य प्रांतों से उत्तर प्रदेश का संगठन भाई चित्तौड़ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुआ है और बहुत आगे बढ़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी को भी मालूम है कि जब दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मीटिंग हुई थी तो साथियों वहां पर अलग अलग प्रांतों से जो कार्यकर्ता आए हुए थे, उन पर जब हाथ उठवा करके देखा, अन्य प्रांतों से जो कार्यकर्ता आए थे उनके मुकाबले उससे आधे कार्यकर्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश से थे। तो साथियों, ये मैं माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को इसलिए आज के शुभ अवसर पर, पार्टी की स्थापना के अवसर पर मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सफल नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में सबसे पूरे देश में सबसे आगे चल रही है। और कोई भी सफलता यहाँ से पहली सफलता मिली वो माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में ही पहले सांसद भाई चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश से ही बने। तो साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ही ये ताकत है, उत्तर प्रदेश कार्यकर्ताओं में ही ये जज्बा है कि अभी 10 मार्च को जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल को घेरने का, वहां पर ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम था, तो हमारे सभी जो जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उनको पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका गया, बसों को रोका गया। इसके बावजूद भी साथियों वहां पर हजारों की संख्या में लखनऊ में जो हमारे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये आपका हौसला है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। देश के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी परम आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब से बड़े आदर के साथ निवेदन करूंगा वे आए और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा नारों में मेरा सहयोग करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। बच्चों में आपस में कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उन जगहों पर तुरंत हम लोगों को पहुंच के समझौता कराना चाहिए। जिसकी गलती है उसको डांटना चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए। थाने चौकी तक मामलों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि विरोधियों का काम है हमें बांटना। हम बटे रहेंगे तो विरोधी लोग ऊपर डटे रहेंगे, और हम जिस दिन एकजुट हो गए तो विरोधी लोग वहां से खिसक लेंगे, वो नहीं रहेंगे फिर वो कमजोर हो जाएंगे, हम लोग मजबूत हो जाएंगे। आज आरपीआई नहीं है, बीएसपी में कोई लीडरशिप नहीं है, अकेली माननीय बहन जी हैं, वो भी अब 70 साल की अवस्था में कहीं निकल नहीं पा रही हैं। देश बड़ा है, इतने बड़े देश में हर स्टेट में कम से कम सक्रिय 4-5 नेता हों, हर मंडल में 4-5 नेता हों, हर जिले में 4-5 नेता हों, तब पब्लिक को कंट्रोल कर पाएंगे। अब अकेली बहन जी हैं तो वो भी नहीं निकल पा रही हैं, या कहो कि बीजेपी के लोगों ने उनको निकलने से रोका है। भिन्न भिन्न प्रकार के केस, आय से अधिक संपत्ति, ये वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि उनको जो करना था वो कर चुके, उनका काम पूरा हो गया। अब हम लोगों को इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो अपने नेता को देखना होगा, हमारा नेतृत्व कौन कर सकता है। जो हमारा नेतृत्व कर सकता है, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, उसको हमें अपना नेता मानना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं 5 साल से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और उससे पहले 5 साल से भीम आर्मी के माध्यम से, पिछले 10 साल से इस देश में गरीब कमजोर लोगों को जहाँ भी मारा गया, पीटा गया, बलात्कार की घटनाएं हुई, महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, संत रविदास जी के मंदिर को तोड़ा गया, SC/ST एक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फेरबदल करके उसे कमजोर किया गया। इन सारे मुद्दों पर केवल एक ही व्यक्ति लड़ता हुआ नजर आया, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। NRC का मामला, मुस्लिम भाइयों के धरना प्रदर्शन में अगर कोई गए तो भाई गए। SC/ST का जो हमारा एक्ट था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया तो उसके खिलाफ गए तो भाई गए। हमारे 27 भीम आर्मी के कार्यकर्ता शहीद भी हुए, बड़ी कुर्बानी दी भीम आर्मी ने। भीम आर्मी की कुर्बानी को हम लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, हमारा जो संगठन है, भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, संगठन कभी बुरा नहीं होता है, बुरा व्यक्ति होता है। मैं बुरा हो सकता हूं, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बुरा नहीं है, सुनील कुमार चित्तौड़ बुरा हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग भीम आर्मी के साथियों का सम्मान किया करें। कहीं कोई बात हो रही है तो नाराज ना हुआ करें, बर्दाश्त करने की आदत डाल दें। घर में है तो भाई बहन है, बर्दाश्त करो, चलता रहेगा। जो जिसमें समझदारी होगा वो आगे बढ़े। तमाम घर परिवार हमने देखे हैं जिनके 3-3, 4-4 लड़के होते हैं, उनमें से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, और कोई जेल में बैठा होता है, क्राइम करता रहता है। एक ही बाप के 4 लड़कों में से एक तो पढ़ लिख जाते हैं, बढ़िया नौकरी करते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो गुंडागर्दी करते रहते हैं, उनके जीवन खराब हो जाता है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से प्रयास करें कि हम भीम आर्मी को सम्मान दें, आजाद समाज पार्टी को सम्मान दें। जो काम करने वाला वर्कर है, अगर वो अच्छा होगा तो बढ़ेगा, खराब होगा तो हम कैसे बढ़ा देंगे? कोई नहीं बढ़ा सकता है।
पनवर कांसीराम साहब कहा करते थे, जिसको मिशन में काम करना है उसको कांसीराम भी नहीं रोक पाएगा, और जिसको काम नहीं करना है तो कांसीराम चाहे कितनी भी खुशामद कर ले उसकी, वो घर से निकलेगा ही नहीं। अब जैसे पार्टी से किसी को निकाल दो और वो आदमी मिशनरी है और उसको अपनी पार्टी की नीति रीति अच्छी लग रही है, तो वो निकलने के बाद भी मीटिंग करता रहेगा गाँव जाके, कौन रोक लेगा? ऐसा मेरे साथ हुआ। सन 92 में मैं उस समय जिला महामंत्री था, मुझे निकाल दिया। निकलने के बाद उस समय यहाँ नगर पालिका थी, 40 वार्ड थे शहर में। मैं दिन में मीटिंग करता था, रात को लिखाई करता था, वार्ड कमेटी बनाता रहा। अब जिन्होंने साजिश की निकलवाने की, वो लोग देख रहे हैं ये बैठ नहीं रहा है, वो जाके बहन जी से कहें, बहन जी वो तो अब भी काम कर रहा है। तो बहन जी बोली मैं क्या करूं? मैंने अपना काम बंद नहीं किया। तो 6 महीने तब हुए जब बहन जी को बुलाकर मुझे दोबारा से काम देना पड़ा। तो बहुत से लोगों के साथ कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं, मुझसे हो जाए, हमारे ऊपर के नेताओं से हो जाए, हमारे जिला अध्यक्ष से हो जाए। कार्यकर्ता अच्छा है लेकिन किसी के कहने पर कभी कोई गलत निर्णय हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है यदि कार्यकर्ता अच्छा है तो वो गलत निर्णय को भी बर्दाश्त करके रुका रहे और लगा रहे। आज नहीं तो कल उसकी जो सच्चाई है, जो मेहनत है, वो सामने आएगी। जल्दबाजी में आके कभी गुस्सा होकर घर नहीं बैठना चाहिए, अपने काम को करते रहो। वक्त है ना, वो सबको एहसास करा देता है सही और गलत क्या है। तो मैं ये बता रहा था कि जब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, आज वो पार्टी शून्य हो गई, खत्म। लगभग दक्षिण भारत के 2-3 राज्यों को छोड़ के कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों ने पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी में लगा रखी है। तो वो पहले कांग्रेस के नाम पे सत्ता में थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नाम में सत्ता में है वो सत्ता में, तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनकी थाने चौकी, इनकम टैक्स, सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि राजा बन के बैठे हैं। हमारी पार्टी पहले खत्म हो गई, आरपीआई 20-25 साल बाद दूसरी पार्टी बनी, वो पार्टी कमजोर हो गई, अब हम तीसरी पार्टी बना रहे हैं। तो हम लोगों को हताशा वाला भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अरे पता नहीं ये पार्टी चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पार्टी में भी पता नहीं क्या होगा, ऊपर बैठे लोग, नेता लोग पता नहीं क्या करते हैं। तो ये जो निराशाजनक भाव है, ये कभी नहीं होना चाहिए। कल किसी को नहीं पता है कल क्या होगा, कल मैं जिंदा रहूंगा मुझे क्या पता। हम तो वीडियो देख रहे हैं आजकल, तो जो सोशल मीडिया पर डांस करते करते लोग मर रहे हैं, तो कल का किसी को नहीं पता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे कल पता नहीं क्या होगा। आज की जिंदगी देखो, आज हम परेशान हैं तो आज हम क्या कर सकते हैं। तो इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज की होना जरूरी है। यदि हम बहुजन समाज की दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की पार्टी नहीं बनाएंगे तो ये इतना वोट बैंक दूसरी पार्टियों में बना रहेगा और वो लोग हमको मारेंगे, पीटेंगे, मजदूरी नहीं देंगे, बलात्कार करेंगे, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। संविधान में अधिकार हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बहुजनों की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, ये सबके दिमाग में होना चाहिए। और जो नेता संघर्ष करता हुआ नजर आए उसको अपना नेता मानना चाहिए। आज पूरे देश में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग सब देखते हैं उनको किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को जवाब देते हैं। तो प्राकृतिक चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रकृति ने ऐसा माना है कि जब जब धरती पर जुल्म होता है तो कुदरत अपने बंदे भेजती है। तो कुदरत के भेजे हुए बंदे हैं ये। जब बड़े पैमाने पर असमानता थी, मानवता नहीं थी, तब भगवान गौतम बुद्ध आए 2500 साल पहले। जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई तो बाबा साहब आए हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने। और बाबा साहब के बाद जब हम असहाय हो गए तो मानवर कांसीराम साहब आए।
और आज हम लोग चिंतित हैं कि हमारा राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता कौन है। तो आज हमें एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद लोग काम करें मन लगा के, जितना जिसमें बन सकता है पूरे मन से काम करो। मेरा तो ये मानना है कोई भी काम करो पूरे मन से करो तो प्रायश्चित नहीं होता है, खुशी होती है। आज मैं आपके पास यहाँ खड़ा हूँ, कल मैं सुबह निकलूंगा लखनऊ, आपको भी खुशी होगी। जो वाम से की उत्तर प्रदेश की पूरी टीम है बावन मेश्राम साहब की, वो कल पूरी टीम आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करेगी। तो बुद्धिजीवी लोग भी अब भाई के संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि भाई पार्लियामेंट में जिस प्रकार से मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं और 543 सांसदों में से कोई सांसद बोलता ही नहीं, अकेले भाई लड़ रहे हैं। तो जो इंसानियत है ना तो कभी कभी प्रकट होती है। तो जो वाम से लोग उनके साथ लगे थे वो सोच रहे होंगे अरे वहाँ 20-25 साल हो गए, मेश्राम साहब कुछ कर नहीं पाए और ये ठीक है चंद्रशेखर देखो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं इनको अपना समय दें। तो ये सारे लोग कल बड़े पैमाने पर उनकी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगी। उनकी पत्नियां करेंगी, वो तो सब सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, हम लोग उनकी पत्नियों को बनाएंगे सदस्य। वो लोग फिर वहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमारी पार्टी को अंदर से सपोर्ट करेंगे। तो ये सिलसिला चल गया, अब रुकने वाला नहीं है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मन से काम करो। देखिए जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपने घरों पे बैठे हैं, लेकिन उम्र तो उनकी भी निश्चित है, मरेंगे वो भी, बीमार वो भी होंगे। और हम लोग इधर आप लोग काम कर रहे हैं पार्टी में तो हम भी मरेंगे, हम भी बीमार होंगे। लेकिन कुछ करने से पहले हम ऐसे काम करके जाएं जिससे हमको संतुष्टि हो, खुशी हो। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि रोज मरते हैं बेमौत मरने वाले, मरकर भी नहीं मरते समाज पर कुर्बान होने वाले। जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम किया संत रविदास जी ने, संत गाडगे महाराज जी ने, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने, बाबा साहब ने, मानवर कांसीराम साहब ने, तो आज देखो उनके चित्र पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब जब जयंती होती है बाबा साहब की, पूरी दुनिया में जहाँ भी उनके अनुयायी हैं वो उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ा के उनकी जयंती मनाते हैं। तो वो कहाँ मरे, वो तो अमर हो गए। इसीलिए हम लोगों को भी अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर अपना एक एक मिनट का समय घर परिवार से जैसे ही हम फ्री होते हैं तो अपना समय हमें पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है इसमें लगाना चाहिए। जो जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हम पद लेके बैठे हैं लेकिन पद के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो ये पार्टी के खिलाफ धोखा है, क्योंकि पार्टी आपसे उम्मीद कर रही है, आपको जिम्मेदारी दे दी और आप नहीं कर रहे हैं। और पार्टी ने आपको कार्यक्रम दे दिया, भाई मैं आ रहा हूं, और आप व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर पार्टी के हाईकमान की आंखें खुलेंगी, यार ये तो धोखा हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ लगना चाहिए, पूरे मन के साथ लगना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर हम लोग 5 साल पूरे कर लिए हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी के। हमारी पार्टी 15 मार्च 2020 को स्थापित हुई। 20 के बाद हम लोगों ने 22 के चुनाव से 1 साल पहले जिला पंचायत के सदस्य आए, उसमें हमारी पार्टी ने एंट्री की। और खुशी की बात है कि बिजनौर से हमारे 8 जिला पंचायत के सदस्य जीते, सहारनपुर से 3 सदस्य जीते, मुजफ्फरनगर से 7 जिला पंचायत सदस्य जीते। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश से 46 जिला पंचायत के सदस्य आजाद समाज पार्टी से जीते। उसके बाद चुनाव हुआ 22 का। 22 के चुनाव से पहले माननीय अखिलेश जी ने हमारे अध्यक्ष जी से वादा किया था पैक्ट करके चुनाव लड़ने का, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बनी कि पैक्ट नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की मंशा से 94 सीटों पर आनंद फानन में प्रत्याशी अपने लड़ाई। तो हमारी पार्टी का प्रचार हुआ उत्तर प्रदेश में।
हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनका बस्ती मोहल्ले के लोगों में पहचान बनी। मानवर कांसीराम साहब क्या करते थे कि मैं अपना कार्यकर्ता उसको मानता हूँ कि मेरा कार्यकर्ता जब बाजार में जा रहा हो तो दुकानदार उंगली करके कहें वो जा रहा है पक्का कांसीराम का, वो किसी की बात नहीं मानता है, पक्का है। तो ऐसे हमारे लोगों की पहचान होनी चाहिए। जब आजाद समाज पार्टी का वर्कर जाए तो लोग कहें देखो वो जा रहा है, वो नहीं मानता किसी की, पक्का है चंद्रशेखर का। तो इस प्रकार की पहचान हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी ये पहचान है तभी हम माने कि हम कार्यकर्ता हैं, और इतनी पहचान नहीं है कि हमें अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानते हैं तो कौन सी पार्टी में, तो इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे। जब करेंगे तो जानेंगे और नहीं करेंगे तो पड़ोसी भी नहीं जानेंगे। तो बहुत से लोग तो अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, घरों पर झंडे नहीं लगा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर झंडे नहीं लगा रहे हैं और पद ले लेके बैठे हैं प्रदेश के, मंडल के, जिले के, लेकिन झंडा लगाने में शर्मा रहे हैं। अरे किसी को पता चल जाएगा, अरे भाई आप कोई चोरी चकोरी कर रहे हो, पता चल जाएगा। अरे अपना झंडा लगाओ, बात करो। तो पार्टी का झंडा सबको लगाना चाहिए। अपनी गाड़ी पर झंडा लगाओ, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर लगाओ, अपने घर पे लगाओ, अपने घर पर नेम प्लेट लगाओ बढ़िया सी, 1 फुट ऊंची 2 फुट लंबी, देखो अपना नाम बढ़िया बढ़िया। तो जितना प्रचार प्रसार करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये जो मीडिया है ना, मनुवादी मीडिया, ये हमारा प्रचार नहीं करेगा। देखो कितना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया लखनऊ में, किसी अखबार ने नहीं छापा, वहीं लोकल अखबारों में छापा थोड़ा बहुत। ये हमारा सोशल मीडिया नहीं होता। हमारे जो सोशल वर्कर हैं, अगर ये बहुजन समाज के वर्कर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को नहीं कहते तो आज हमारी जो प्रगति हुई है ये पूरी देन हमारे सोशल वर्कर की देन है। तो हम लोग अपने काम को अपने आप करें। इसके लिए मानवर कांसीराम साहब कहते थे, बहुजन समाज के लोगों संसद चलो, अपने पैरों पर चलो। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है कि हमको वो अखबार वाले छापेंगे, कि वो टीवी वाले दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई है उनसे। ना उनसे हमें नाराज होना है, क्योंकि वो सिस्टम में बैठे हैं और नुकसान कर देंगे। एक बार मैंने, क्योंकि टीवी चल रहा है, एक अखबार वाले से मैंने कह दिया, प्रदेश में कोई सड़क पे कदम नहीं रख रहा है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग कोई सड़क पर नारे नहीं लगा रहा है सरकार के खिलाफ। सबकी बोलती बंद हो गई है, सब डर के मारे अपने घरों पर बैठे हैं। लेकिन एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम पूरे देश के अंदर संघर्ष करती है। जो संघर्ष करता है उसको सफलता मिलती है। तो हम लोग, आप लोग ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जो नेता हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी 24 घंटे अपने काम को करते रहना चाहिए, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है। अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, मैंने आपको बता दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल होना चाहिए, नेता होना चाहिए। तो नेता हमारे पास भाई है, दल हमारा आज़ाद समाज पार्टी है। बाबा साहब ने हमें जानकारी दी, वोट का अधिकार दिया, राजनीति सिखाई। उनके जाने के बाद मानवर कांसीराम साहब इस काम को बढ़ा रहे। आज भाई हमें मिले हैं, आज़ाद समाज पार्टी हमें मिली है, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी भी हताशा, निराशा का भाव मन में मत लाओ। जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको ईमानदारी से निभाओ। इन्हीं सब बातों के साथ आज मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को मंगल कामनाएं करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। और ये संकल्प हमारे मन में सबके में होना चाहिए कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को और मानवर कांसीराम साहब के मिशन को, उनकी विचारधारा को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, पद और किसी चीज़ के लालच में नहीं पड़ेंगे। जिसको जो पद चाहिए मुझसे ले लिया करो, मैं दे दिया करूँ, लेकिन हिसाब किताब जब करूँ तो पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम रहा, उसके विषय में आप बताइए। देखिए, मैं रेंजर टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को महानायक मान्यवर कांसीराम साहब की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। समस्त बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ आज आज़ाद समाज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भी है
आज आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए 5 साल भी हो गए। तो समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं बधाई व धन्यवाद देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को हम लोग जन तक आकर बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और उनको इस मूवमेंट से जोड़ रहे हैं। जिस तरह से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी व पूरे बहुजन समाज पर जो लगातार हो रहे अत्याचार हैं, लगातार हमारे भाइयों के कहीं मूंछ रखने में मार देते हैं, कहीं घड़ा छूने में मार देते हैं, कहीं हमारी बहन बेटियों की बारात निकलने नहीं देते हैं, कहीं हमारे महापुरुषों के आंदोलन को, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। इस तरह से जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इसके विरोध में आज़ाद समाज पार्टी बढ़ चढ़ करके आंदोलन को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में आज आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रतिनिधि सुनील कुमार चित्तौड़ साहब रहे और बहुत खुशी से और सैकड़ों की संख्या में आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज़ाद समाज पार्टी की नीति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे रहवर मानवर साहब काशीराम साहब जी की 91वीं जन्म जयंती थी। उसके उपलक्ष्य में हर ज़िले में प्रदेश के अंदर ज़िले वाइज कार्यक्रम लगाए गए थे और जैसे आगरा ज़िले के अंदर जो कार्यक्रम था उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी थे। उन्होंने मानवर साहब के संघर्ष के बारे में उन्होंने काम किया है, तो काशीराम साहब के संघर्ष के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को बताया और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा और कैसे किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला के जो उन्होंने संघर्ष किया और उससे हम लोगों ने आज बहुत कुछ यहाँ से हम लोग प्रण लेके जा रहे हैं और वही संदेश हम लोगों को अपने समाज में जाके घर घर पहुँचाना है। और बूथ कमेटी से लेके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, हर कमेटी को निचले स्तर पर ले जाके पार्टी को हम लोगों को मजबूत करना है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को हम लोगों को मजबूत करना है। ये हम लोगों ने यहाँ पे अपना निर्णय लिया है।